Hello everyone. Class 12th Mathematics. Chapter 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स. इसे आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स से सारणिक को कैसे निकाला जाता है. द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. या आप कह सकते हैं कि आव्यूह जिसका ऑर्डर 2/2 है. ऑर्डर 2/2. इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसे पहले जान लेते हैं. लेट आव्यूह ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर हैं A11, A12, A21, A22. ये आव्यूह ए के एलिमेंट्स हैं और हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. तो इसे हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं. आव्यूह ए के सारणिक को कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे भी हम कर सकते हैं मोड ऑफ ए. इसे भी हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसका भी अर्थ होता है डिटर्मिनेंट निकालना, इज इक्वल टू. अब कैसे निकाला जाता है, तो ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट की इसमें गुणा होती है. देखिए ऐसे मैं एरो यहाँ पे बना दे रहा हूँ. तो A11 गुणा A22, A11 गुणा A22, फिर क्या है माइनस. अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, S ये एरो है, A21 इंटू या गुणा A12, A21 गुणा A12. तो इस प्रकार हम जो है इसका ऑर्डर यहाँ पर है 2/2 का ऑर्डर है. इसका हम डिटर्मिनेंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं. तो ये है इसका फार्मूला. इसके आगे नंबर 2, 3/3 कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी कि मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसका हम सारणिक निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. तो यहाँ हम एक आव्यूह ले लेते हैं. मानो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 इसके एलिमेंट हैं, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. और इसका फार्मूला क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम पहले ये जो हमारा ये आव्यूह का यहाँ पर जो चिन्ह है इसे हम चेंज कर देंगे। जब यहाँ भी देखिए ये जो हमने निकाला था 2/2 ऑर्डर का, तो यहाँ से जब इसे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये यहाँ पर ये आव्यूह का चिन्ह खत्म हो जाएगा और यहाँ ये डिटर्मिनेंट ये जो चिन्ह है ये बन जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा A11, A12, A21 और ये A22। इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ भी होगा। ये हमारा आव्यूह है, आव्यूह ए, ऑर्डर इसका है 3/3। तो हमने यहाँ लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आव्यूह का चिन्ह हमें हटाना होगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से तो यहाँ हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने के इसके कई तरीके हैं। जैसे आप प्रथम रो के प्रसरण से निकाल सकते हैं, सेकंड रो के, थर्ड रो के। इसी प्रकार आप फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और ये सेकंड कॉलम, इनके भी प्रसरण से आप जो है डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हर प्रकार से इसका जो सारणिक है उसका जो आंसर आएगा वह सेम आएगा। तो हम यहाँ पर प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो के प्रसरण से जो है डिटर्मिनेंट निकालना बता रहे हैं। प्रथम पंक्ति R1, ये हमारी R1 है, के अनुदिश प्रसरण से नेक्स्ट पेज पर अब यहां से आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पहले हम A11 लिख लेंगे, A11, इसके बाद ब्रैकेट। तो ये ऐसे ये कट जाएगा, ये बीच का हिस्सा हमें बचेगा। देखिए ये A11 है, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, ये आपको ध्यान देना है, ये बीच का हिस्सा बचेगा। तो यहाँ से A22, A22, तो यहाँ ये जो बचा ये 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। तो इसका आप जो है डिटर्मिनेंट जो मैंने बताया आपको फार्मूला नंबर 1 उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। तो A22 और यहाँ पर इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, A32 इंटू A23। अब यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, A12 ब्रैकेट। A12 जब करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा और ये ऐसे, ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ से A21 गुणा A33 माइनस A31 गुणा A23 और अंत में A13 प्लस ब्रैकेट। अब A13 है, A ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट, ये बीच का हिस्सा बचेगा। देखिए इसे आप ऐसे कर देंगे, ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया, ये बीच का हिस्सा आपको बचेगा। इसी का आपको यहाँ पे निकालना है। A21 गुणा A32
माइनस A31 गुणा A22, और ये हो गया इसका फार्मूला। जब हमारे पास मैट्रिक्स रहेगा जिसका ऑर्डर होगा 3/3, तो इसका हम सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1। और इसमें सबसे पहले आज क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं बुक में क्या है। तो एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये सारणिक बना दिया है, इसका हमें मान निकालना है, और क्वेश्चन 2 में भी हमें मान निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में है सारणिक, और यहाँ इसके ये एलिमेंट है यानी कि अवयव हैं, और इसका हमें जो है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको चिन्ह बता रखा है, साइन, डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है इज इक्वल टू 2 की गुणा हम -1 में करेंगे, 2 गुणा -1, और ये माइनस फार्मूले का -5 गुणा 4, -5 गुणा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, -2 कम 2, माइनस की गुणा माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20। अब 20 में से -2 हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 18, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 2 पार्ट 1। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारणिक के एलिमेंट हैं, यानी एक अवयव था, और ये हमें इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में करेंगे, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और गुणा में माइनस साइन थीटा। अगले स्टेप में कॉस थीटा के कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले पर बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट सेकंड में है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहीं इसको कर लेते हैं, जो है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसके गुणा इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे, एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की गुणा इन तीनों में बारी बारी से करेंगे। अब 1 की गुणा करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ से
माइनस ब्रैकेट में ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाएंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का है और यहाँ ये प्लस का है, कट जाएगा और एक्स भी यहाँ से कट जाएगा, प्लस माइनस का है। बचेगा हमें क्या, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब ये माइनस एक्स स्क्वायर और 1 + 1 ये हो गया 2 और यही में बचेगा और यही इसका आंसर है।